हाँ, तो अभी ये देखते हैं टंग टंग इमेज प्रोसेसिंग का पार्ट है, टंग बेसिस क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे पहले आपको एक टंग का इमेज ये रन करना है फाइंड टंग डॉट पाई। फिर यहाँ पे ये सिर्फ टंग वाली इमेज को क्रॉप करना है। जैसे इसे सेलेक्ट करोगे फिर आपको स्पेस बार दबाना है। फिर ये प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लेगा। जैसे ही प्रोसेस हो जाएगा आपको और एक इमेज दिख जाएगी फ्रेम में। फिर आपको एस पे प्रेस करना है, एस। देखिए ये टंग एक्सट्रैक्ट होके ये पार्ट, अभी ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट, ये जो टंग के अलावा आया है उसको रिमूव करने के लिए आपको थोड़ा मास्किंग करना पड़ेगा। फिर स्पेस दबाना है, स्पेस दबाते ही सॉरी अभी क्यू दबाना है आपको। क्यू दबाते ही सब चीज़ें सेव हो जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका पार्ट सेव हो गया। पिक्चर एक्सट्रैक्शन में आपका 109 ट्रिम ये इमेज सेव हो गई है। इसका टाइम दिखा देता हूँ 12:38। जैसे ये हो जाएगा देखिए आपका टाइम 12:51। 30 नवंबर को क्रिएट हुआ था, अभी ये मॉडिफाई हुआ 3 दिसंबर को। तो यहाँ पे ये इमेज आया, फिर ये इमेज को लेके हमें प्रोसेस करना है तो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ट्रिम 109 का इमेज लिया, फिर ये लोअर अपर फाइंड कैसे किया वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे टेस्ट कैम करके है और फिर आपको सिर्फ ये इमेज ये रन करना है। फिर जो भी अभी मैं एक ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूँ आपको, ये ऑब्जेक्ट है समझ लीजिए। ये ऑब्जेक्ट को अगर डिटेक्ट करना है कि इसका कलर और HSV वैल्यू क्या रहेगा, तो ये मास्क वाला मास्किंग का वैल्यू ये एडजस्ट करना है। जैसे आप एडजस्ट करोगे वैसे आपको एक कलर दिखेगा। तो इसका मीनिंग है कि ये जो स्काई ब्लू कलर वाला वैल्यू है, जैसे अगर मैं पूरा ही करता हूँ तो ये पूरा डिसअपेयर हो जाएगा। तो जितने भी ब्लू कलर के वैल्यूज़ हो गए वो सब डिस्प्ले होना चालू हो जाएगा ये रेंज में। या अभी यहाँ पे फिर ये भी हो रहा है, तो हमें फिर से थोड़ा एडजस्ट करके चेक करना है ये हो रहा है क्या। ये देखो ये ऑब्जेक्ट हो रहा है अभी भी। तो ये जिस टाइम पे यहाँ पे ये सब एडजस्टमेंट लगेंगे करना पड़ेगा आपको, तो ये वैल्यू मिल जाता है मास्किंग का। वैसे ही टंग के इमेज का भी मास्किंग का वैल्यू मिल गया हमें। ये पूरा वाइट होना चाहिए, वाइट का मीनिंग है कि आपको वो वैल्यू मिल रहा है। ये अभी अगर अलग ऑब्जेक्ट को भी मिल रहा है तो आपको ये एडजस्ट करना पड़ेगा। सब कलर कॉम्बिनेशन पे है, ये एडजस्ट करके आप देख सकते हो कि कौन सा मास्किंग सही हो रहा है। क्योंकि अभी देखो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मुझे सब डिसअपियर हो रहे हैं। अभी मैं जितना बढ़ाते जा रहा हूँ यहाँ पे तो ये भी थोड़ा डिसअपियर हुआ। ये डिसअपियर नहीं होना चाहिए तो ये एडजस्ट, ये डिसअपियर हो रहा है। तो कुछ ऑब्जेक्ट में वैल्यू वैसे मिल रहा है तो वो वैल्यू को ये मास्किंग हो गया आपका कम्प्लीटली। तो इसे क्यू दबा के आपको बंद करना है। फिर कोड पे आना है, फिर वही वैल्यू हमने यहाँ पे मास्किंग के लिए यूज़ किया 0, 15, 125, 179, 207, 255। ये क्या करेगा, ये रेंज के इमेजेस फाइंड करेगा CV2 डॉट इन रेंज इमेज लोअर अपर, फिर मास्क देके एक रिज़ल्ट देगा आपको और वो रिज़ल्ट प्लॉट करके टंग एक्सट्रैक्टेड डॉट JPG में राइट करेगा। तो सिर्फ ये टंग एक्सट्रैक्टेड अब देख सकते हो इतना इमेज उसने मास्क करके आउटपुट ले लिया, क्योंकि हमें इसे ही प्रोसेस करना है आगे तो इसे ही यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे उसे जस्ट हमने जो रिज़ल्ट आया उसके पूरे पैरामीटर रीड किए हुए हैं और वैल्यू आपको दिखाया है RGB टू HSV में कन्वर्ट करके। HSV एक ह्यू सैचुरेशन वैल्यू फॉर्मेट है, आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, नेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है कि कितना उसका ह्यू है, सैचुरेटेड है और वैल्यू है, ये सब आपको दिखा दिया जाएगा। फिर यहाँ पे हम जो है इमेज के फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे GCO मैट होता है, कोकरेंस मैट्रिक्स, फिर कॉन्ट्रास्ट, डिसिमिलैरिटी, होमोजेनिटी, एनर्जी, कोरिलेशन, एंट्रोपी। ये पैरामीटर आपको GLCM फीचर्स बोला जाता है इसे। GLCM फीचर आपके ग्रे स्केल कन्वर्ट करने के बाद ही उसे अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम वैल्यू 256 है। तो 0 to 255 इसका रेंज होता है, +1 ऐड हो जाता है, +1 से उसका वैल्यू आपको सेट करना पड़ता है। फिर यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट देगा, डिसिमिलर मतलब वो इमेज में कितना कॉन्ट्रास्ट है, कितना
डिसिमिलैरिटी है, होमोजेनिटी है, एनर्जी है, कोरिलेशन है, ये आपको प्रिंट करके दिखा देगा। ये देखिए यहाँ पे आपको वो प्रिंट करके दिखा रहा है कि इस इमेज में इतनी, ये फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग एक एक। जैसे ही आप फिर यहाँ पे शेप फीचर कॉल किया हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर वर्टाइसेस मिल रहे हैं, ये आपको ज़्यादा एस्पेक्ट रेशो के ऊपर चलेगा, वर्टाइसेस के ऊपर चलेगा। जितने पॉइंट्स उसको मिलेंगे उतने पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करके वो बताएगा कि क्या फीचर मिला है, क्या शेप्स ज़्यादा मिले, जैसे सर्कल, ट्रायंगल, पर्टिकुलर एक एक सेगमेंट को चेक करेगा। अभी यहाँ पे कैसे जा रहा है, फाइल नेम लिया, शेप कॉलिंग को कॉल गया, फिर यहाँ पे शेप कॉलिंग में इमेज नेम गया, इमेज नेम पास किया, इमेज रीड किया CV2 से, ग्रे स्केल में कन्वर्ट हुआ, सिग्मा वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू 0.33 NP डॉट, ये ग्रे स्केल इमेज का मीडियन वैल्यू निकाल रहा है, मतलब एवरेज वैल्यू, फिर लो वैल्यू 1.0 माइनस सिग्मा, हाई वैल्यू, फिर कैनी एज डिटेक्शन बिटवीन दैट लो एंड हाई वैल्यू में, फिर काउंटर्स निकाल रहे, ईच काउंटर का वैल्यू चेक किया जाएगा। अगर वो वैल्यू का शेप मैच कर रहा है हमें, डिटेक्ट शेप में जाएगा, डिटेक्ट शेप कहाँ पे डिफाइन है, यहाँ पे डिटेक्ट शेप में वो चेक करेगा नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने आ रहे, काउंटर्स कितने आ रहे, काउंटर्स मतलब वो डॉट डॉट ग्रीन जो आते हैं वो वैल्यू, फिर ये शेप निकाल के आपको दे रहा है, ये इमेज का एक शेप। तो यहाँ पे है टंग एक्सट्रैक्टेड डॉट JPG, यहाँ पे नॉर्थ फिल्टर, वेस्ट फिल्टर्स, साउथ फिल्टर, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये फिल्टर अप्लाई किए। इससे क्या होता है कि आपका जो वैल्यूज़ आ जाता है, वो वैल्यूज़ जैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे एक इमेज आ रहा है, तो वो इमेज में जो वैल्यू आ रहा है, ये थोड़ा फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद, थोड़ा ब्राइटनेस और ये पर्टिकुलर पिक्सल का वैल्यू बढ़ गया है, और उसके साथ ही आपको ज़्यादा एक्यूरेसी आने का चांसेस होते हैं। ये देखो, ये अप्लाई करने का रीज़न ऐसा कुछ नहीं है कि ये अप्लाई क्यों किया है, ये बाद में आपको समझेगा जब यूज़ होगा, क्योंकि देखिए हर एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है टंग का, तो ये पैटर्न आप यूज़ करके प्रेडिक्ट कर सकते हो, यूज़ नहीं किया तो भी अलग टेक्निक से आप कर सकते हो। तो पर्टिकुलर पिक्सल्स वैल्यू जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ऐसे वैल्यूज़ हो गए, उनको ब्राइटन कर रहा है और इमेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है।